नमस्कार। जब भी राजस्थान का नाम आता है ना, तो मन में किले, महल और रेगिस्तान की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन पत्थरों में कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हैं जो शायद उतनी मशहूर नहीं हैं। तो चलिए आज उन्हीं कहानियों में झांकते हैं। अच्छा, चलिए कुछ हैरान करने वाले सवालों से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मंदिर में लकवे का इलाज होता हो? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? या फिर ये सोचिए, हनुमान जी की मूर्ति पर वो लेटी हुई मुद्रा में, मतलब आराम करते हुए। ये भी कोई आम बात तो नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई खास कहानी होगी। और ये तो और भी कमाल है, भारत का पहला एयर कंडीशन्ड मंदिर। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जो अपने समय से कहीं आगे था, एक सच्चा अजूबा। तो चलिए इन्हीं अनोखी बातों को और गहराई से जानते हैं और बात करते हैं राजस्थान के कुछ ऐसे ही अनोखे मंदिरों की। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है बुटाटी धाम। इसे चतुरदास जी का मंदिर भी कहता है। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, यहाँ की मान्यता है कि ये लकवा से पीड़ित लोगों के लिए एक चमत्कारी इलाज का केंद्र है। और याद है, हमने लेटी हुई मूर्ति की बात की थी, तो वो यहीं है, अलवर के पांडुपोल हनुमान मंदिर में। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में है, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब चलते हैं जोधपुर के मंडोर। यहाँ एक जगह है जिसे कहते हैं 33 करोड़ देवताओं की साल या हॉल ऑफ हीरोज। महाराजा अभय सिंह ने इसे बनवाया था, जहाँ अनगिनत देवी देवताओं को एक साथ सम्मान दिया गया है। अब जाहिर है इतने भव्य मंदिर हैं तो इनके पीछे शाही परिवारों का बड़ा हाथ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे राजस्थान के शाही इतिहास ने इन मंदिरों को बनाने में मदद की। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये मंदिर सिर्फ राजाओं ने नहीं बनवाए। देखिए, टोंक का कल्याण जी मंदिर राजा दिग्वे ने बनवाया, तो राजसमंद का द्वारकाधीश मंदिर महाराणा राज सिंह ने। लेकिन साथ ही मेनाल का सुहवेश्वर मंदिर रानी सुहिया देवी ने और जोधपुर का तीजा मांझी मंदिर रानी प्रताप कुंवरी ने बनवाया था। मतलब राजा महाराजा से लेकर रानियों और राजकुमारों तक सबने अपना योगदान दिया। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये परंपरा तो सदियों तक चली। जैसे 1527 में महाराणा संग्राम सिंह ने कल्याण जी मंदिर का काम करवाया, फिर 1676 में महाराणा राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर बनवाया, और ये सिलसिला 1857 तक चला, जब रानी प्रताप कुंवरी ने तीजा मांझी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। मतलब सैकड़ों साल पुरानी विरासत है ये। शाही मदद तो थी ही, पर इन मंदिरों को बनाने में जो इंजीनियरिंग और मेहनत लगी है ना, वो अपने आप में रिकॉर्ड बनाने वाली है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 84 क्या लगता है, क्या मतलब हो सकता है इस नंबर का? ये संख्या है जोधपुर के महामंदिर के खंभों की। सोचकर देखिए, 84 विशाल खंभे एक बहुत बड़े हॉल की छत को संभाले हुए हैं। महाराजा मानसिंह के बनवाए इस मंदिर का स्केल ही अलग लेवल का है। अब एक और कमाल की बात, एक ऐसा मंदिर जिसे बनने में 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 90 साल लग गए। ये कहानी है भरतपुर के गंगा मंदिर की। देखिए, इसका काम शुरू हुआ 1845 में, महाराजा बलवंत सिंह के समय में, लेकिन इसे पूरा होते होते 90 साल लग गए और आखिर में 1937 में महाराजा बृजेंद्र सिंह ने इसे पूरा करवाया। मतलब 1-2 नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत लगी थी इसमें। और याद है वो एयर कंडीशन्ड मंदिर? वो है जयपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे हम सब बिड़ला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बना ये भारत का पहला ऐसी मंदिर था। परंपरा और आधुनिकता का क्या खूबसूरत मेल है। तो हमने बनावट और इतिहास की बात कर ली। अब आखिर में एक नज़र डालते हैं कि राजस्थान के इन पवित्र स्थानों पर आस्था के कितने अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही तरह की पूजा पद्धति नहीं है। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज और वल्लभ दोनों शाखाएं यहाँ हैं। साथ ही नाथ संप्रदाय, जैन धर्म और शैव धर्म के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। मतलब ये आस्था का एक पूरा गुलदस्ता है। और इस मिलीजुली संस्कृति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है टोंक का कल्याण जी मंदिर। हिंदू भक्त इन्हें कल्याण जी कहते हैं, तो वहीं मुस्लिम भक्त इन्हें कल्हा पीर के नाम से पूछते हैं। जगह एक, पर आस्था और नाम अलग अलग। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये तो आस्था, शाही शान और नई सोच का एक जीता जागता संगम है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारे अपने शहर में जो पुरानी इमारतें हैं, उनकी क्या कहानी है। शायद हमारे आसपास भी ऐसी ही कोई कहानी छुपी हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।